हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। संडे का 7 अगस्त का दिन था और ये हस्बैंड का मोबाइल है और उनके मोबाइल में 5:30 बजे का अलार्म लगा हुआ है और वो 5:30 बजे उठते हैं और मैं उनसे बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। मेरा नाम साधना सिंह है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बहुत सुबह उठ जाती हूँ जल्दी और उसके साथ ही मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और पानी ले लेती हूँ। इसके बाद ही मैं अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ और सीटेट यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ। इसके बाद ग्रेड एमपी का ग्रेड 1 का एग्ज़ाम भी मैंने 2 टाइम्स क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसके साथ ही मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी क्योंकि मैं अर्ली राइज़र हूँ और मैं है ना सुबह पढ़ना प्रेफर करती हूँ। और ये मेरी जो डायरी है ये एक ग्रेटिट्यूड डायरी है। इसमें मैं भगवान को थैंक यू नोट लिखती हूँ। लगभग रोज़ ही कोशिश करती हूँ, किसी दिन चूक जाए तो चूक जाए। इसमें मैं उनको धन्यवाद देती हूँ जो भी मेरे पास है उसके लिए, और जो भी मुझे चाहिए वो भी मैं इसमें नोट डाउन करती हूँ। कहती हूँ भगवान से कि आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें स्क्रिप्टिंग मेथड कहते हैं इसको। स्क्रिप्टिंग करने से बहुत सारी विशेज़ भी पूरी हो जाती हैं, जैसा कि मैंने सीटेट एग्ज़ाम में भी किया हुआ था। मेरे एग्जैक्ट मार्क्स आए थे सीटेट में, जैसे मैंने एक डायरी में लिख दिया था और वैसे ही मेरे मार्क्स आए थे। और फ्रेंड्स, मैं बहुत सारी बुक्स भी पढ़ती रहती हूँ, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड और लाइफ चेंजिंग बुक्स भी पढ़ती हूँ। इसके साथ ही मैं अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ ईएमआरएस के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए। और इसके साथ साथ ही मैं यूपी के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की भी प्रिपेयर कर रही हूँ बीच बीच में। एमपीपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करूँगी मैं। तो आप भी आशा करती हूँ कि आप भी मेरे वीडियोस देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे और किसी की बातों में ना आकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर रहे होंगे। मैं समझ सकती हूँ कि एक औरत को शादी के बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। घर संभालना, बच्चे संभालना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ, हम तो वैसे ही औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं और एक साथ मल्टीटास्किंग होती हैं। कई सारे रोल हम लोग प्ले कर सकते हैं। तो जैसे मैं भी कर रही हूँ वैसे आप भी करिए। प्लीज़ अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दीजिए, अपने दिमाग पर ध्यान दीजिए। ये सब करिए क्योंकि ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार ज़िंदगी नहीं मिलती, इसलिए इसको अच्छे से एंजॉय करके जी कर ही जाना है हमें। ऐसे ही नहीं चले जाना रोते धोते, स्ट्रेस लेते हुए। इसलिए सुबह जल्दी 4 बजे उठने की कोशिश करें। मैं तो है ना 4 के बाद ही उठ पाती हूँ क्योंकि मुझे जॉब पर भी जाना होता है। इसलिए अगर मुझे जॉब पर नहीं जाना हो तो मैं जल्दी भी उठ जाऊँ, लेकिन जॉब पर जाना होता है तो 7 घंटे 6 घंटे की नींद तो लेनी ही पड़ेगी। 6 घंटे से ज़्यादा की नींद हो नहीं पाती। इसके बाद 1-2 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली थी और कुछ मैंने आपको बताया था। ये बुक है ना, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक बहुत अच्छी है। ये हमें बताती है हमारे दिमाग के बारे में कि हमारा दिमाग कितना स्ट्रॉन्ग है, कि क्या क्या कर सकता है, हम अपने सबकॉन्शियस से क्या नहीं पा सकते। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ये बुक ज़रूर ख़रीदें और एक बार ज़रूर ही पढ़ें। इससे सच्ची बता रही हूँ कि इससे आपका माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा, आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी और आप भी धीरे धीरे चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेंगे। धीरे धीरे चीज़ आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यकीन मानिए। ये सुबह भूख लग रही थी तो मैंने और मेरे हस्बैंड के लिए कुछ फ्रूट्स काट लिए थे, तो हम लोग ये फ्रूट्स खा रहे थे बैठकर स्टडी टेबल पर। मैंने इनसे कहा कि आप लोग यहाँ से जाओ, लेकिन ये बेटी मानी ही नहीं। मैंने कहा कि मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से। तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी दोबारा से। इसके साथ ही मैं हिंदी पढ़ रही थी। इसमें 10 मार्क्स का हिंदी भी आता है, 10 मार्क्स का इंग्लिश आता है, जिसको क्वालिफ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको क्वालिफ़ाई नहीं किया तो आगे जाके कॉपी ही चेक नहीं होती है। और बच्चे उठ गए थे दोनों। ये बड़ी बेटी थी, मैगी बना रही थी, तो ये थोड़ा सा आवाज़ आती है ना जब ऑयल में कुछ डालते हैं तो इसको डर लगता है। वैसे मैगी तो ये बना लेती है, तो इसलिए मैं भी वहीं खड़ी थी तो मैं भी इसकी हेल्प कर रही थी। छोटी बेटी ने बोला मुझे भी दिखाओ मम्मा। तो ये दोनों की, ये संडे का इनका नियम है कि इनको संडे को मैगी चाहिए ही चाहिए। वैसे क्योंकि आजकल स्कूलों में अलाउ नहीं है मैगी, इसलिए दोनों बच्चे संडे को मैगी डिमांड करते हैं।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आप अपना वॉइस ओवर थोड़ा-सा वॉल्यूम हाई रखें। तो आप मुझे है ना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही फ़ीडबैक देते रहें और मैं भी कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा करने की, और आपको अच्छा ही गाइड करूँगी मैं हमेशा। जो लोग पढ़ रहे हैं ना प्रेज़ेंट टाइम में, जो लोग सुबह उठ के मेहनत कर रहे हैं, उनको तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ उनके लिए कि वो अपने लिए कम से कम सोच तो रहे हैं। अगर हम अपना ही भला ही नहीं कर सकते तो दूसरों का भला क्या करेंगे। इसलिए सबसे पहले है ना, हमें अपना खुद का ख्याल रखना है। सबसे पहले खुद स्वस्थ रहना है, उसके बाद है ना तभी हम दूसरों का ध्यान रख सकते हैं। जब हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों को कभी प्यार नहीं कर पाएंगे। और ये दूध रखा हुआ था, दूध नहीं पिया किसी ने। 1.5 लीटर आता है दूध, तो आधा लीटर तो चाय कॉफ़ी में चला गया था, 1 लीटर के समथिंग था। और मैंने मलाई भी नहीं निकाली थी, तो मैंने सोचा चलो पनीर ही बना लेते हैं। घर पे बना लिया था, वैसे बाज़ार से भी लाते हैं। तो संडे को पनीर की सब्ज़ी बनाई थी हम लोगों ने। तो फ्रेंड्स, आप जो भी लोग मतलब शादी के बाद जिनकी शादी हो गई 25 टू 30 के बीच में है, या 30 से 35 के बीच में है, तो उनसे मैं कहूँगी आप अपना एक सपना संजो कर चलें। यूँ ही घर के कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई को यूँ ही वेस्ट ना जाने दें। क्योंकि आप समझिए, एक बार विचार कीजिए, सुबह जल्दी उठ के सोचिए, विचारिए, समझिए कि आपकी लाइफ है ना किस ट्रैक पे जा रही है। फिर उसको सही ट्रैक पे लाने के लिए कोई भी नहीं लाएगा। आपकी लाइफ है, आपको ये उसको सही राह पे लाना है। आपको ही मेहनत करनी होगी, आपको अपने बच्चों के लिए। आप और आपके हस्बैंड मिलकर ही आप अपनी लाइफ और अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं। और आप ही अपने बारे में सोच सकते हैं। कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई भी सोचेगा नहीं, कोई भी बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। और जो लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं ना कभी-कभी, कि एक एग्ज़ाम नहीं निकला तो डीमोटिवेटेड हो गए, बिल्कुल बैठ गए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। 1-2 बार ट्राई करें। भगवान की मेरे ऊपर ऐसी कृपा रही है कि मैंने जब-जब जो भी एग्ज़ाम दिया हमेशा क्वालीफ़ाई हुआ है। और ऐसा ही आशीर्वाद ईश्वर आप सब पर भी बनाए रखे। अपने बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। सच्ची बता रही हूँ, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है लाइफ में। और प्लीज़ मेरी लैंग्वेज को इग्नोर करिएगा अगर आपको पसंद ना आए। शाम को संडे के दिन हम लोग डी-मार्ट गए थे, क्योंकि मुझे किचन में सामान थोड़ा ख़त्म हो गया था ग्रॉसरी का, तो हम लोग वहीं से लाते हैं ज़्यादातर डी-मार्ट से। वहाँ पे सही रेट में हर चीज़ मिल जाती है, एक जगह पे सारा सामान मिल जाता है, इसलिए हम लोग डी-मार्ट से ही सारी चीज़ें ले आते हैं। तो नॉर्मल चीज़ें तो मिल गई थी, बट कुछ चीज़ें थी जो मैं नहीं लाई थी। पोहा हुआ, पास्ता हुआ, शक्कर हुई, वज़न बढ़ाने के चक्कर में मैं ये सब नहीं लाई थी। हम लोग है ना सरसों का तेल यूज़ करते हैं, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सोयाबीन ऑयल का ज़्यादा यूज़ होता है, तो हम लोगों को सूट नहीं करता वो ऑयल, इसलिए और हम जाते हैं डी-मार्ट, क्योंकि यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी है ना बहुत मोटिवेटेड हो रहे होंगे और बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ। और इसी आशा के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, कि लाइफ में एक लक्ष्य लेकर ज़रूर चलना चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई ज़िंदगी नहीं होती। यूँ ही किचन में लगे रहना, फिर खाना खा लेना, फिर सो जाना, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये वाला जो सेक्शन है ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, तो मैं इसको भी शूट कर रही थी। यहाँ पे शूट करना ज़्यादा अलाउ नहीं है, टोक देते हैं ये लोग, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही क्लिपिंग ले पाई। बेटी ने स्टेशनरी में ड्राइंग बुक लाने के लिए बोला था, तो मैं ना ड्राइंग बुक पसंद कर रही थी उसके लिए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कलर, पेंसिल्स वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं। इसके बाद पूरा सामान ख़रीद लिया था। हम लास्ट में एक आइसक्रीम ज़रूर खाते हैं वहाँ से। ये मैंगो डॉली करके आइसक्रीम हमेशा खाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो वही मैं लेकर आई थी, और मैं और मेरे हस्बैंड ने आइसक्रीम खाई। बाइक से जाते हैं तो पूरा सामान बोरी लेकर जाना होता है, उसमें भर लेते हैं और बस आ जाते हैं। थोड़ा सा एक जगह पे सारा सामान मिल जाता है, इसलिए वहाँ से लेना प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियोस को देखकर मोटिवेटेड हो रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में ऑलरेडी इन गवर्नमेंट जॉब में हूँ, फिर भी मैं मेहनत कर रही हूँ। तो आई थिंक आपको भी मेरे वीडियोस बनाने का मीनिंग भी यही है कि आप भी शायद मोटिवेटेड हो ही रहे होंगे मुझे देखकर, क्योंकि आजकल बहुत महंगाई हो रही है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी पढ़ाई करें। और ये हाईवे बना हुआ है, ये यहाँ पर रतलाम से सैलाना के लिए। तो ये इसका व्यू इतना प्यारा है, इसलिए मैं इसको शूट करना नहीं भूलती। और शाम के समय जब शाम हो जाती है ना,
सनसेट हो जाता है उस समय यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है। ये मुंबई एक्सप्रेस वे है, मुंबई टू दिल्ली के लिए है। तो ये यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम कि घर जल्दी पहुँचना होता है, बच्चे अकेले रहते हैं ना, इसलिए। और ये सारा सामान मैं लाई थी, सब कुछ मैं दिखाई रही थी। ये सब कुछ अगरबत्ती वगैरह, ये इकट्ठा सामान मिल जाता है। ये वाइल्ड स्टोन लाई थी, ये स्टैंड लाई थी की होल्डर, ये स्टैंड है। थोड़ा थोड़ा सामान, थोड़ा थोड़ा सा मतलब 1 मंथ तो चल ही जाएगा, इतना सामान मैं ले ही आती हूँ। आधा किलो चाय पत्ती लाई थी, 2 किलो नमक लाई थी, और घिसने वाला साबुन, तुअर की दाल 1.5 किलो, विम लाई थी, 3 ऑयल लाई थी, ये स्लाइस लाई थी बच्चों के लिए, और 3 गमले भी लाई, ड्राइंग बुक लाई थी बच्चों के लिए। और जो रिमेनिंग सामान है वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, जो यहाँ पर भी सही मिल जाता है, इसलिए। और डिनर में ये स्प्राउट्स रखे हुए थे, बच्चे खा नहीं रहे थे कच्चे, तो इनको थोड़ा सा फ्राई कर दो प्याज टमाटर वगैरह डाल के, तो इजीली खा लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते हैं। और ये टमाटर काट कर रखे हुए थे चटनी बनाने के लिए, शाम को बहुत थक गए थे, सुबह की थोड़ी सब्जी रखी थी, इसलिए